हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यूज हार्डली वेन और यूज स्कार्सली वेन कब यूज़ करते हैं ये हम स्टडी करने वाले हैं। माई सेल्फ दीपक वायर फ्रॉम योर क्लासेस। तो कुछ रूल्स देखते हैं पहले। हार्डली हॅड वापरताना हार्डली हॅड यूज करते वक्त में क्या रूल्स देखना है। वाक्याच्या सुरुवातीला हार्डली हॅड घ्यावे। वाक्याची जी सुरुवात आहे त्याला हार्डली हॅड सुरुवात करावी। यूज हार्डली हॅड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स। बिगिनिंग म्हणजे सुरुवातीला, वाक्याच्या सुरुवातीला हार्डली हॅड वापरायचं आहे। सेंटेन्स के शुरू में हमको हार्डली हॅड यूज करना है। जर वाक्याची सुरुवात ॲज सून ॲज किंवा नो सूनरने झाली असेल, ॲज सून ॲज या नो सूनरने सुरुवात झाली असेल, ॲज सून ॲज या नो सूनर से उसकी शुरुआत हुई होगी, तर ते काढून टाकावे। काढून टाकावे म्हणजे निकाल देना है उसको, और उसकी जगह क्या लेना है, हार्डली हॅड लिखना है हमको। रिप्लेस एज सून एज एंड नो सूनर डीड विथ हार्डली हॅड। एज सून एज होगा वो भी निकाल दो आप, नो सूनर डीड होगा वो भी निकाल दो, उसकी जगह आपको लिखना है हार्डली हॅड। ओके, हार्डली हॅड सेंटेन्स के बिगिनिंग में पहिला रूल्स हो गया, पहिला नियम झाला। हार्डली हॅड नंतर वाक्यातील कर्ता क्रियापद घ्यावे, कर्ता घ्यावे। हार्डली हॅड नंतर वाक्यातील कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। आफ्टर हार्डली हॅड राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है आपको हार्डली हॅड लिखने के बाद में। सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आएगा, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो आपको लिखना है। दूसरे वाक्य वेन में जोड़ा है, जैसे सेकंड सेंटेंस शुरू होता है वहाँ से वेन जॉइन करना है। जर दॅन किंवा अँड आला असेल तर तो काढून टाकावा। अँड या दॅन आया है तो वो निकाल देना है आपको। रिप्लेस दॅन विथ वेन, दॅन को वेन से करना है। जॉइन द सेकंड सेंटेंस विद द वेन, सेकंड सेंटेंस हमको वेन से यूज करना है। देखिए सिर्फ 4 रूल्स है, फिर से समझा रहा हो। हार्डली एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आपको यूज करना है। उसके बाद में एज सून एज या नो सूनर आया है तो उसको निकाल के एज सून एज और नो सूनर निकाल के हार्डली एड यूज करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, डोर ऑफ द एक्शन, जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो लिखना है, और सेकंड सेंटेंस आपको वेन से ज्वाइन करना है। अगर देन आया, एंड आया या कॉमा आया तो वो निकाल देना है आपको। एक्सरसाइजला सुरुवात करूया। एक्सरसाइज देखते हैं आगे। पहला सेंटेंस है, एज ही वॉक्ड इन ही सॉ हर ओपनिंग द बॉक्स। पहला सेंटेंस है, देखिए एज ही वॉक्ड इन, एज मीन्स एज सुन एज का शॉर्ट फॉर्म लिया है यहाँ पर एज, इसलिए वहाँ पे निकाल दिया, हार्डली हैड लिखा। ही वॉक्ड इन, सेकंड सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा निकाल के हमने डायरेक्टली वेन लिया। सेकंड सेंटेंस जो शुरू होता है वहाँ से हमको वेन से ज्वाइन करने का, वेन ही सॉ हर ओपनिंग द बॉक्स। बघा, नो सूनर डिड वी एंटर द हाउस, नो सूनर डिड वी एंटर द हाउस देन दे स्टार्टेड देअर जर्नी। नो सूनर डीड आलेला आहे, नो सूनर डीड काढून टाकला पहिला रूल, वी एंटर द हाउस और दॅन आलेला आहे। एकदम सोपं सेंटेन्स आहे। नो सूनर डीडच्या जागी आपण वापरला हार्डली हॅड, वी एंटर्ड द हाउस। एक लक्षात ठेवायचं आहे का हॅड नंतर आपण क्रियापदाचं तीसरंच रूप वापरतो। हैड यूज करने के बाद में हम V3 यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान में आना चाहिए, इतनी बात ध्यान में रखो आप। और देन की जगह हमने वेन यूज किया, वेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एज सुन एज द क्लाउन केम इनटू एरेना एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। एज सुन एज हमने निकाल दिया और उसकी जगह लिया हमने हार्डली एड। देखो हार्डली एड, द क्लाउन कम इनटू एरेना, V3 है, कम केम कम, कॉमा निकल गया। सेकंड सेंटेंस जैसे शुरू हो रहा है वापस वेन ज्वाइन किया, एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैड क्रॉस द ब्रिज वी हर्ड अ गन शॉट। इसमें एज सुन एज और नो सूनर डीड दोनों भी नहीं आया है, इसीलिए इसके सेंटेंस के शुरू में हमने हार्डली हॅड यूज किया है। नो सूनर डीड पण आला नाही, एज सुन एज नाही आला आहे, म्हणून हार्डली हॅड वाक्याच्या सुरुवातीला वापरला। वी क्रॉस द ब्रिज, फुल स्टॉप काढून टाकला। सेकंड सेंटेंस जिथून सुरू होतं ते वेन वी हर्ड गन शॉट। एज सुन एज आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट। एज सुन एज निकाल दिया, उसकी जगह हमने यूज किया हार्डली हैड। आई रीच द प्लेटफॉर्म, कॉमा से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, वहाँ पे वेन यूज किया, वेन द ट्रेन लेफ्ट। हैड के बाद में V3, इतना ध्यान में रखना है आपको।
ही रीच द हाउस ही फाउंड इट ॲट ब्रोकन इन टू. यहाँ पे नो सुनर डीड भी नाही आहे, ॲज सून ॲज भी नाही आहे, नो सुनर डीड पण नाही, ॲज सून ॲज नाही. मग अशा वाक्यात काय करायचं, हार्डली हॅड वाक्याच्या सुरुवातीला घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर वाक्यातला करता घ्यायचा आहे. ही रीच द हाऊस सेकंड सेंटेन्स जिथून सुरू होतं ते वेनने जोडायचं, वेन ही फाउंड इट हॅड ब्रोकन इन टू. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे ॲज सून ॲज आय सॉ अ मॅन आय रिमेंबर्ड हिज नेम. यू हॅव टू रिमूव्ह ॲज सून ॲज. In the place of as soon as, you have to write hardly had. See that, hardly had. I seen a man. Here you can see the difference. Saw and seen means after had we have to use V3. आपण बघितलेलं आहे टेन्समध्ये का हॅड नंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप येतं, म्हणजे ज्याला पूर्ण काळ म्हटलं जातं, पूर्ण भूतकाळ. कॉमा काढला, वेन लिहिलंय. नो सिनर डिड वी गो some distance then we saw juggler. नो सुनर डिड निकाल दिया, उसकी जगह दिया हमने हार्डली हैड. वी गॉन सम डिस्टन्स. सी दॅट हियर डिफरन्स यू कॅन सी दॅट हियर गो वेंट गॉन V3 वापरला आहे, सम डिस्टन्स. देन निकल गया, देन काढून टाकला, वेन वी सॉ जगलर. नेक्स्ट आहे नो सुनर डिड द डॉक्टर हियर इट शी रश्ड आउट ऑफ रूम. नो सुनर डिड काढून टाकला आहे, त्याच्या जागी आपण घेतला आहे हार्डली हॅड. द डॉक्टर हियरचं झालं हर्ड, V3 वापरला आहे. वेन दॅन काढला आहे, वेन वापरला आहे, शी रश्ड आउट ऑफ द रूम. द राजमाता केम आउट, द गोसावी फेल हर फीट. हार्डली हॅड वाक्याच्या सुरुवातीला वापरला आहे. नो सुनर डिड ॲज सून ॲज काहीच नाही आहे म्हणून हार्डली हॅड. द राजमाता कम आउट, फुल स्टॉप जिथून सेंटेन्स सुरू होतं ते वेनने जोडलं, वेन गोसावी फेल हर फीट. We had reached the top of the hill. It started raining. Hardly had we reached the top of the hill. Hardly had we reached the top of the hill when it started raining. Hardly had वाक्याच्या सुरुवातीला शुरू में हमने यूज़ किया हार्डली हैड. आगे सेंटेंस वैसे कैसा जैसे शुरू होता है सेकंड सेंटेंस, वहाँ पे हमने वेन यूज़ किया. द लास्ट सेंटेंस द सन हैड राइजन, द बर्ड्स बिगैन चिरपिंग. हार्डली हैड शुरू में लेना है, उसके बाद में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लेना है द सन राइजन. सेकंड सेंटेंस जैसे शुरू होता है वो ज्वाइन करना है वेन से, द बर्ड्स बिगैन चर्पिंग. इसके जैसे ही स्कार्सली वेन का देखो, यूज स्कार्सली वेन, हार्डली हैड, हार्डली वेन या स्कार्सली वेन ही आता है. हार्डली वेन सारखेच नियम लागू, सेम रूल्स है हार्डली वेन. जैसा हमने हार्डली हैड शुरू में लिया था वैसे ही स्कार्सली वेन लेना है. शी हैड टच द स्पॉट लाइटली द पेन वॉज ओवर. स्कार्सली हैड शुरू में लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट टच द स्पॉट लाइटली, सेकंड सेंटेंस जैसे शुरू होता है वेन से ज्वाइन किया सेंटेंस द पेन वॉज ओवर. एज सुन एज द डॉग हर्ड द स्वीट म्यूजिक इट सैट क्वाइटली. एज सुन एज निकल जाएगा, उसकी जगह स्कार्सली आएगा. स्कार्सली के बाद में हैड, हैड के बाद में सेंटेंस ऐसे कि वैसा पहला, और सेकंड सेंटेंस जैसे शुरू होता है वो वेन से ज्वाइन किया है, इट सैट क्वाइटली. नेक्स्ट है नो सुनर डिड वी गेट द प्लेटफॉर्म दैन द ट्रेन अराइव्ड. नो सुनर डिड निकल गया, उसकी जगह हार्डली हैड यूज़ किया हमने, सॉरी स्कार्सली हैड यूज़ किया है. वी गॉट ऑन द प्लेटफॉर्म, दैन निकल गया, दैन की जगह वेन आया, द ट्रेन अराइव्ड. बघा परत एकदा, ॲज सून ॲज शी केम आउट द हाऊस कोलॅप्स. ॲज सून ॲज हार्डली वेन सारखेच नियम याला आहे. ॲज सून ॲज काढायचा, स्कार्सली हॅड लिहायचा आहे. शी केम आउट सेकंड सेंटेन्स जिथं सुरू होतं त्या कॉमाच्या जागी इथं वेन वापरला आहे आणि सेंटेन्स जॉईन केलेलं आहे. सेम हार्डली वेनचे जे रूल आहे तेच रूल इथे लागू होणार आहे. ॲज सून ॲज काढून टाकला, हार्डली हॅडच्या जागी या ठिकाणी आपण स्कार्सली हॅड वापरतोय कारण टॉपिकचं नाव आहे स्कार्सली वेन. स्कार्सली हॅड द बेल रँग, कॉमाच्या जागी वेन लिहायचा आहे. द स्कूल वुड बी ओपन. तुम्ही जर पहिल्या चॅनलवर आला असाल तर असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आपल्या फ्रेंडसाठी. थँक्स फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.